मजदूर तबका है यहाँ पे, लोग नौकरियाँ करते हैं, लेकिन हम जब घरों से निकलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम अपने घरों को वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हमारे वालिदैन परेशान होते हैं, हमारे रिश्तेदार परेशान होते हैं। ज़रा सी खबरें माएँ फ़ोन कर करके थक जाती हैं। जी हाँ, इस तरह से फैलती हैं कि ऐसा लगता है ऐसे पता नहीं क्या हो गया है, आग लग गई है, क्या हो गया है। देखिए, कोई लिसानी बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती अगर यहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं और जो हुकूमत है वो ये ना चाहे। प्रॉब्लम यही है कि ये लोग खुद से चाहते हैं कि ये सब हो, सियासत करते हैं, लाशों पे सियासत करते हैं, बेहुरमती करते हैं, और उसके बाद इनको कोई एहसास नहीं होता। अभी ये जमघटा समेटेगा, शहीद दफन हो जाएंगे, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, बात दब जाएगी। पिछले कई दिनों से जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सब जानते हैं कि उनका कसूर क्या है। वो 10 मुहर्रम की तहकीकात कर रहे हैं, वो चेहलुम ब्लास्ट की तहकीकात कर रहे हैं, वो एक के बाद एक की तहकीकात होती है और उन लोगों को मर्डर कर दिया जाता है। हम ये बात बावर करा देना चाहते हैं हर एक को कि ये केस दबेंगे नहीं। जितने केसेस हैं अब उनमें ये 3 केस और शामिल हो गए। कफील मेरा फ्रेंड था, मेरा कॉलेज फ्रेंड था, हमारी मुलाकात थी। अब से 1 महीना पहले मुझसे उसकी आखिरी मुलाकात हुई है, उसके बाद मैंने कल उसकी डेड बॉडी देखी है। हम बस इतना ही मुतालबा कर देंगे, अगर हुकूमत इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है तो कर ले, अगर हमने अपने पे आ गए तो बहुत बुरा होगा। आप क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? इसके बारे में अब क्या कह सकते हैं। दोस्त था, भाई था हमारा, बहुत करीबी, और ना ही किसी के लेने देने में नहीं था। कोई अहम केस नहीं था इसके पास कि जिसकी वजह से हम कहें कि ये केस की वजह से किसी चला गया। कहा जा रहा है कि उनके वालिद साहब के पास बहुत बड़ा केस है। वालिद की तो वैसे ही ये इंतकाल हुआ था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था इसके पास काम के, हम कहेंगे कोई अहम केस था जिसकी वजह से इसको मार दिया गया। और ये टारगेट किलिंग है, और हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, खासतौर पर वकीला को तो कम से कम तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जो वकील, मकसद है कि हम दूसरों को जाके बचाते हैं, दूसरों के लिए हम काम करते हैं, कानून हमारे हाथ में होता है, वही अगर कानून बनते रहे तो बहुत अफसोस है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, गवर्नमेंट को इस तरह की प्रॉब्लम कर रही है, कोई इसमें वो नहीं है। एक आम आदमी सुबह में अपने घर से निकलता है, उसकी क्या सिक्योरिटी है? उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है, कोई नोबडी कैन से कि ही इज सेफ। आप भी नहीं कह सकते कि आप सेफ हैं या नहीं, मैं भी नहीं कह सकता सेफ हो, कोई नहीं कह सकता कि सेफ है। और ये दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी गई है हुकूमत की तरफ से, इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है कि जितना चाहें आज़ादी के साथ दहशतगर्दी करते फिरें। ना इसमें सुन्नी का मसला है, ना इसमें शिया का मसला है, ये सिर्फ दहशतगर्दी का मसला है। इसमें हुकूमत नाकाम हो चुकी है, किसी भी शख्स को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही बस। और हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि अपना जो इनकी ड्यूटी है, जो इनका फ़र्ज बनता है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, तहफ़्फ़ुज़ दे दें। बेशक कोई वाली बात नाज़रीन के हुकूमत मैंडेट रोटी कपड़ा मकान का लेकर आई थी, लेकिन शहरी सिर्फ एक बात चाहते हैं कि खुदारा इस शहर के अंदर अमन व अमान कायम कर दिया जाए, आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कि उन 3 वकला का जनाजा लेकर आया जा रहा है। एक जम्मे गफ़ीर है, वहाँ पर मातम किया जा रहा है, मजलिस की जा रही है, दुख का इजहार किया जा रहा है, पुरसा दिया जा रहा है। ये जुल्म है, किसी भी माशरे के लिए ये जुल्म है कि इस तरीके से दिन दिहाड़े एक गुंजान आबाद इलाके के अंदर कुछ लोग आए, मोटरसाइकिल से उतरे, लोगों को निशाना बनाए और घूमते हुए चले जाए और उनको कोई पूछने वाला तक ना हो। ये एक जुल्म की इंतहा है हमारे इस माशरे के लिए, कराची शहर के लिए, जिसमें हमेशा बदअमनी का राज रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं, वो सोचते रहते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, किससे इंसाफ मांगे, किससे मुंसफी चाहें। डर के मारे माएँ अपने बच्चों को घर में रखने के लिए मजबूर है, बाहर नहीं निकलना चाहती। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है और इसमें डिमांड की जा रही है कि इंसाफ दिया जाए, अदल का बोलबाला होना चाहिए। रियासत कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है।